नमस्कार दोस्तों, ऑफिस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है पिवट टेबल, जो एडवांस एक्सेल का एक फंक्शन है। नॉर्मल टेबल और पिवट टेबल में जो डिफरेंस होता है वो यह है कि नॉर्मल टेबल को हम क्विक चेंज नहीं कर सकते हैं, पिवट टेबल को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्विकली चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पिवट टेबल को हम इंसर्ट कैसे करते हैं। किसी भी टेबल को जो आपने नॉर्मल टेबल MS एक्सेल में बनाई है उसको आप पिवट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पिवट टेबल में कन्वर्ट करने के लिए टेबल में आप कहीं पे भी क्लिक कीजिए जो टेबल आपने बनाई हुई है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए एक टेबल ली है, इस पर मैं कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको पिवट टेबल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने टेबल सेलेक्ट की थी उसके डाटा को सिलेक्ट कर लेता है। बेसिकली यहाँ पे हमें ये दो चीज़ें पूछता है। पहली चीज़ तो ये कि हम डाटा कहाँ से पिक करना चाहते हैं, वह डाटा सेलेक्ट करना है जिसको आप पिवट टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हमने पिवट टेबल का जब ऑप्शन सेलेक्ट किया था उससे पहले टेबल में जो क्लिक किया था इसने बाय डिफ़ॉल्ट उस डाटा को ले लिया है। इसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि टेबल में कोई भी सेल ब्लैंक ना हो। अगर ब्लैंक होगी तो ये पिवट टेबल इंसर्ट करने में प्रॉब्लम कर सकता है। और दूसरा, उसको हम कहाँ पे दिखाना चाहते हैं, जो पिवट टेबल बनेगी वो हम उसको कहाँ पे बनाना चाहते हैं। इसमें दो ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट पे या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। अगर आप न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक वर्कशीट ऐड करके उसके अंदर पिवट टेबल बना देगा। अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट सेलेक्ट करते हैं तो आपको लोकेशन देनी होगी कि किस लोकेशन पे आप इस पिवट टेबल को चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं एक लोकेशन इसको दे देता हूँ। तो इस प्रकार मैंने अब इसमें लोकेशन यहाँ सेलेक्ट कर ली है, तो मैं ओके क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक ब्लैंक पिवट टेबल बन के आ जाएगी। अब इस ब्लैंक पिवट टेबल को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी यहाँ पे देखें, ये पिवट टेबल फील्ड का एक मेन्यू ओपन हो जाता है जिसके थ्रू आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस पिवट टेबल में हमें क्या क्या डाटा चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय नेम और इनका सेल्स रीजन, हर एम्प्लॉय नेम का। ये आप इसको हटा के केवल सेल्स देखना चाहते हैं, टोटल सेल, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अब हम इसको कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं उसके बारे में समझते हैं। नीचे भी यहाँ पे आप ऑप्शंस देखें जिसमें फ़िल्टर है, कॉलम्स है, रोज़ हैं एंड वैल्यूज़ है। बेसिकली जो वैल्यूज़ वाला सेल है यहाँ पे हमें न्यूमेरिक वैल्यू पुट करनी है। जैसे मैं यहाँ पे टोटल सेल ले रहा हूँ, उसके बाद हमें कॉलम में क्या लेना है और रोज़ में क्या लेना है। सपोज़ मैं रोज़ के अंदर यहाँ पे एम्प्लॉय नेम ड्रॉप कर देता हूँ और इनका सेल्स रीजन में कॉलम में ड्रॉप कर देता हूँ। तो आप देखेंगे इस तरीके से ऑटोमेटिक कस्टमाइज हो जाती है। इसमें यहाँ एम्प्लॉय नेम आ गई रोज़ में, कॉलम के अंदर इनका सेल्स रीजन आ गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और उससे रिस्पेक्ट इनकी कितनी सेल है, हर रीजन वाइज इनकी सेल कितनी है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इसमें फ़िल्टर वाले ऑप्शन में सपोज़ मैं डिपार्टमेंट ऐड कर देता हूँ। तो डिपार्टमेंट ऐड करने से होगा क्या कि ऊपर फ़िल्टर एक बन जाएगा। अभी ये सभी डिपार्टमेंट्स का दिखा रहा है, यहाँ पे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करने के लिए आपको इसको टिक करना होगा, सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स को। उसके बाद आप यहाँ से जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड सेल देखना चाहते हैं, सपोज़ मैं यहाँ पे केवल क्लोथ्स से रिलेटेड देखना चाहता हूँ, तो ये ओके करेंगे तो क्लोथ्स से रिलेटेड डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको फ़िल्टर कहीं भी लगता है कि फ़िल्टर हटाना है या कुछ और चीज़ इसमें चेंज करनी, तो आप उसको ड्रैग करके हटा सकते हैं कभी भी। मैं यहाँ कॉलम्स में सेल्स रीजन की बजाय डिपार्टमेंट पुट करना चाहता हूँ और सेल्स रीजन को मैं फ़िल्टर में रखना चाहता हूँ, तो वो भी हो सकता है। बेसिकली हमने जब इसको फ़िल्टर में डाला था तो केवल क्लोथ सेलेक्ट किया था, तो इसलिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्लोथ आ रहा है।
मैं इसमें सभी को सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब हमारे पास जो फ़िल्टर है उसके अंदर सेल्स रीजन्स हैं। इसमें भी अगर हम रीजन वाइज देखना चाहें तो इस ऑप्शन को टिक करके यहाँ से किसी को भी सिलेक्ट या डिसलाइक करके वैल्यू देख सकते हैं। सो इस प्रकार आप किसी भी टेबल को, नॉर्मल टेबल को पिवट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये इजी टू अंडरस्टैंड आपके लिए होगी और आप इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं इस टोटल टेबल को देखूं, इस तरीके से कस्टमाइज़ करने की कोशिश करूं तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट जब मैं पिवट टेबल में गया तो ये विद इन सेकेंड्स हो जाता है। इसी प्रकार अब इसमें सपोज़ कोई एक वैल्यू मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ। बेसिकली इससे हो क्या रहा है, जो 1592.8 है यह वैल्यू चेंज हो जाएगी 1622.8। ये वैल्यू जो है, जो यहाँ पे अभी चेंज हो चुकी है, बट यहाँ पे अभी जब मैं पिवट टेबल में देख रहा हूँ तो वो चेंज नहीं हो रही। पिवट टेबल में चेंज करने के लिए वैल्यू जब भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो इधर डायरेक्टली चेंज नहीं होगा। उसके लिए आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो टेबल में यहाँ पे राइट क्लिक करें और रिफ़्रेश कर दें। जैसे मैं ये रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो अब ये वैल्यू चेंज हो गई है। या इसी ऑप्शन को आप एनालाइज ऑप्शन में जाके, हेल्प के बाद एनालाइज ऑप्शन एक ऐड हो जाता है और ये ऑप्शन तभी रहेगा जब तक आप पिवट टेबल में हैं। अगर आप पिवट टेबल से बाहर निकल जाते हैं तो ये ऑप्शन आपको डिसअपीयर हो जाएगा यहाँ पे, और साथ में जो पिवट टेबल फील्ड था वो भी डिसअपीयर हो जाता है। तो जब मैं टेबल पे जाता हूँ, यहाँ पे एनालाइज के अंदर रिफ्रेश का ऑप्शन रहता है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। सपोज़ मैं इसको दोबारा जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसी पे चेंज कर देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वैल्यू चेंज नहीं है। मैं एनालाइज में जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ और ये वैल्यू अब ओरिजिनल पे कन्वर्ट हो गई है। सो इस प्रकार से आप कोई भी वैल्यू आप इसमें चेंज करते हैं तो उसको यहाँ पे अपीयर करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इस टेबल को कस्टमाइज़ करने की। इस टेबल का डिज़ाइन भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे भी आप देख रहे हैं इसमें ग्रैंड टोटल इधर भी आ रहा है और रोज में भी आ रहा है, साथ में कॉलम में भी आ रहा है। तो आप इसको चेंज करना चाहते हैं ग्रैंड टोटल के अंदर, ऑफ रोज एंड कॉलम ग्रैंड टोटल दोनों का यहाँ से ऑफ हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे नहीं दिख रहा। आप चाहते हैं कि ये किसी एक पे रहे ऑन, दोनों पे ऑन करना चाहते हैं यहाँ से दोनों पे ऑन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि केवल रोज के लिए ऑन रहे तो अब ये केवल रो के लिए ऑन है, और आप चाहते हैं कि केवल कॉलम के लिए ऑन रहे तो ये कॉलम के लिए ऑन है। आप यहाँ से इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं, मैं अगर इस वैल्यू को ट्रैक करना चाहूँ तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, वैल्यू कौन सी कहाँ पे है। इसके लिए आप या तो एक ऑप्शन ये सिलेक्ट कर सकते हैं बैंडेड रोज, जिसमें हर रो को ये हाईलाइट कर देगा, या आप चाहते हैं कि कॉलम्स को हाईलाइट करें तो बैंडेड कॉलम्स का ऑप्शन इसमें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे ये कॉलम को हाईलाइट कर लेगा। अगर अभी भी आपको लगता है कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है तो आप रिपोर्ट लेआउट में जाके शो इन टेबुलर फॉर्म कर सकते हैं, सो दैट आप इसको ट्रैक कर सकते हैं किस से रिलेटेड कौन सी वैल्यू यहाँ पे अपीयर हो रही है। तो इस प्रकार आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर पिवट टेबल में जैसे देख रहे हैं यहाँ पे पिवट टेबल का नेम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप पिवट टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट फीचर अभी बात करते हैं, जैसे इसमें एक ऑप्शन रहता है इंसर्ट स्लाइसर का। तो ये इंसर्ट स्लाइसर काम क्या करता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं स्लाइसर इंसर्ट कर देता हूँ। चीज़ के लिए आप स्लाइसर ऐड करना चाहते हैं, सपोज़ मैं डिपार्टमेंट्स के लिए स्लाइसर ऐड करना चाहता हूँ, मैं इसको ओके क्लिक करूँगा तो इस तरीके का एक स्लाइसर यहाँ पे आ get जो हमने फ़िल्टर ऊपर लगाया था सेम इसी तरीके से आप इस पर यहाँ से क्लिक करके 1 by 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आप यहाँ पे चूज़ करेंगे केवल उससे रिलेटेड वैल्यूज ही आपको इस टेबल में उसके बाद दिखाई देंगी। जिस प्रकार हमने फ़िल्टर ऊपर डाला था, अगर हम फ़िल्टर ना डालें तो स्लाइसर का भी यूज़ कर सकते हैं।
ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है जिसके थ्रू आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ से फ़िल्टर कट करके इसको सेलेक्ट करके डिलीट मार दें और स्लाइसर यहाँ से हट जाएगा। इस प्रकार आप स्लाइसर का भी उपयोग इसमें कर सकते हैं। कभी भी आपको लगता है कि जो पिवट टेबल के लिए जो डाटा हमने लिया है उसके अंदर चेंज करना है, उसमें सपोज़ एक रो कोई और ऐड हो गई है। सपोज़ मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए रो ऐड करके दिखाता हूँ। बट ये रो हमारे इस पिवट टेबल में इसका ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा अभी हमें। मैं इसको जुलाई करता हूँ, बट ये ऑप्शन हमें यहाँ पे अभी नहीं अपीयर होगा। तो उसमें चेंज करने के लिए आप पिवट टेबल पे जाइए, एनालाइज ऑप्शन के अंदर चेंज सोर्स डाटा ऑप्शन से आप डाटा चेंज कर सकते हैं। जो ये सिलेक्शन है इसको आप चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से ड्रैग करके आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने सेलेक्ट किया, आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन और ऐड हुआ है सेल्स जुलाई का। अगर आप इसको दोबारा हटाना चाहते हैं तो सेम इसी प्रकार आप इसको हटा भी सकते हैं। सो आप देख रहे हैं अभी हट चुका है। सो इस प्रकार आप इसमें कभी भी एडिट करना चाहते हैं तो इसको एडिट कर सकते हैं। जो भी फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनमें अगर कोई सेटिंग आपको चेंज करनी है, सपोज हमेशा आपको चाहिए कि डेसिमल पॉइंट 2 तक आए, 1 तक आए या 2 तक आए, जैसा भी आप चाहते हैं उस तरीके से चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस एरो पे क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग, वैल्यू फील्ड सेटिंग के अंदर नंबर फॉर्मेट, जो भी जर्नल लिया आप इसको नंबर में लेके आप इसको 2 डेसिमल तक चाहते हैं तो 2 डेसिमल पे ओके कर दें। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे 2 डेसिमल पे आपको वैल्यू दिखाई देंगी। और आप इसको दोबारा चेंज करना चाहते हैं तो सेम इसी प्रकार से जाके चेंज कर सकते हैं। कभी भी आप इसका फॉर्मेट बदलना चाहें तो सेम इसी प्रकार आप इसको बदल भी सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पिवट टेबल को यूज कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऑफिस ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगर आप MS ऑफिस से रिलेटेड कोई भी और ट्यूटोरियल चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, सो दैट हम उस पर आपके लिए अगली वीडियो लेके आ सकें।